सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र काव्य नामक पुस्तक, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की फाइल लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा भगत लोग इस पुस्तक को पढ़ें, इसका प्रचार करें। इसका PDF भी प्राप्त करके पढ़ सकते हैं और किसी भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन से इस पुस्तक को मंगवाकर पढ़ सकते हैं। भगत भाइयों, 6, 7, 8 फरवरी 2025, 16, 17, 18 फरवरी 2025 में संत रामपाल जी महाराज के नाम से सतलोक आश्रमों में जो भंडारा किया जा रहा है, उनका संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से चलाए जा रहे हैं। इनका चेयरमैन रंधावा खत्री है, जिसका संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इन सतलोक आश्रमों के मैनेजमेंट और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, ये तीनों एक ही हैं, जिनसे संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आज पूरे विश्व में फर्जी पुस्तकें बांटी जा रही हैं, जिनमें हमारे देवी देवता, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से का ज्ञान अवश्य इन पुस्तकों में है, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ना ही इन पुस्तकों का कोई ट्रस्टी है, ना ही कोई प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिया हुआ है। इसलिए भगत भाई बहनों से निवेदन है कि इन पुस्तकों को ना खरीदें और जो भगत भाई बहन इन पुस्तकों को बांटता हुआ दिखाई दे जाए, उनके खिलाफ FIR कराएं, उनसे सवाल करें और जाने कि ये पुस्तक और ये जानने का प्रयास करें कि ये पुस्तकें कहाँ से कहाँ छापी जाती हैं, इनकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज ने ना तो बनाई थी और ना ही इसके नियम कानून संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से हैं। इस पुस्तक के द्वारा आज मैं इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कैसे हुआ। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीके अपनाकर कर रहे थे। एक वे लोग थे जो स्पष्ट रूप से आमने सामने होकर विरोध करते थे, और दूसरे, जैसे कि करोथा आश्रम 2006 में, 2009 में और 2013 में घटना का अंजाम देकर किया गया। दूसरे वे लोग थे जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजिज शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर और गुरु जी का आदेश है ऐसा कहकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते थे। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा था कि गुरुजी के सारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब आर्य समाजी हैं। वे सभी गुरुजी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते रहे हैं और उनकी एक भी मानने को तैयार नहीं है। विचार कीजिए भगत भाइयों कि वही हितमित्र, वही नाते रिश्तेदार, सगा संबंधी या सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथ में लिए हुए हैं, मौजिज भक्त बनकर गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। गुरुजी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए, ये छुपाने के लिए कि हम आर्य समाजी नहीं हैं, इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसमें 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी
के इस समिति का गठन करने हेतु बैठक की गई। इन दिनों गुरुजी 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों के अलावा सामान्य भगत भी हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। इन लोगों ने अपने उद्देश्य के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। यानी कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को बरगलाने की कोशिश की कि बाहरी तत्व, जितने भी बाहरी तत्व हैं, आर्य समाजी हैं, अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य हैं, वो सब संत रामपाल जी महाराज के कार्यों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके। यानी इन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि इन लोगों के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है, न्यायाधीशों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ और ऊंचे पद पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों यानी दबंगों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत व एक राय से होकर दी, जबकि ये सारा करा इन्हीं लोगों का था, इनके परिवार वालों का, जो लोग अपने को संत रामपाल जी महाराज के भगत कहते थे, जो राष्ट्रीय समाज से जो आर्य समाजी भी थे, इन लोगों के ही ये सब कराए हुए थे। जबकि करोथा कांड के बाद करोथा आश्रम गुरुजी को वापस मिल गया था और कानून ने उन्हें निजी तौर पर जमानत दी थी गुरुजी को, और उसका कोई वो करोथा आश्रम भी गुरुजी को मिल गया था, लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो गठन करने जा रहे थे, इन मौजूद भक्तों ने ये 2009 और 2013 में कांड करवाया, जिसमें दोषी गुरुजी को बनाया गया। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा गई और इसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, उद्देश्य तय किए गए। ये उद्देश्य क्या हैं, इसमें पुस्तक में लिखे गए हैं। पहला, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर हालत में तैयार रहना है। यानी भगत हर समय जो इस ज्ञान चर्चा के प्रचार के लिए जब भी बुलाएंगे अपना काम छोड़कर आएंगे और इसका प्रचार करेंगे। किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तक, इश्तिहार आदि छपवाने और उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करेंगे। इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराएंगे। ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना है। यानी इन्होंने ये पहले ही भक्तों को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई लापरवाही नहीं उठानी है, तन मन धन से पूरी सेवा करी जाएगी। जब बुलाया जाएगा इस समिति के द्वारा तब आपको अपनी उपस्थिति देनी पड़ेगी। अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों महंतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों व उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना, जैसा कि आजकल हो रहा है। सभी धर्म गुरुओं की बातों का खंडन करके उन पर नकली ज्ञान चर्चा करके यूट्यूब पर डाला जा रहा है और हमारे देवी देवताओं के बारे में, अन्य धर्म गुरुओं के देवी देवताओं के बारे में अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है तो वह स्वयं त्याग पत्र देगा, या उसका नाम द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्य से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सतनामी भगत ही इसका वो करें, लेकिन जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है वो भी इसके सदस्य बन सकते थे। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता या मर जाने से रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारियों का चुनाव निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, जो कि बाद में कई लाख शिष्य हो गए थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठों केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरुजी तक उससे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी के लिए पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे, क्योंकि इन्होंने ये पहले ही तय कर रखा था कि कोर्ट की अवमानना कराकर गुरुजी को फंसाना है। पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे, जबकि गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमेशा कानून का समर्थन किया, कानून की रेस्पेक्ट करते थे। संत रामपाल जी महाराज समय पर तारीख पर जाते थे, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में नहीं जाने दिया और कोर्ट की अवमानना कराई। किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, जबकि ये सारा खेल जो है इन्हीं का बनाया हुआ था, इन्हीं का रचा बसा जो है ये षड्यंत्र था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका यानी गुरु जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे, यानी संत रामपाल जी महाराज केवल सत्संग करेंगे और कोई काम उनका नहीं है। चाहे वो आश्रम में कुछ भी गलत होता रहे, कुछ भी उस पर कोई उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खापों, जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं का निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना इस समिति का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार समिति का गठन कर एवं नियम बनाकर इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिनमें रामकंवर ढाका प्रधान थे, चांदीराम वरिष्ठ उप प्रधान थे, वीरेंद्र दास, मनोज दास, महेंद्र दास, साहब दास, प्रीतम, राज कपूर, बलवान, भगत बलवान आदि आदि। ये 51 सदस्य थे। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगी। भगत, जब आप ये पुस्तक खरीदोगे, पढ़ोगे तो स्वयं जान जाओगे। तो आज मैंने ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में आपको भगत भाइयों पढ़कर सुनाया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कितनी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से चलती थी, ये इसके नियमों से साबित हो गया। संत रामपाल जी महाराज को जेल की सलाखों के पीछे करवाने का ही एकमात्र उद्देश्य इस समिति का था।
जो अपने मंसूबे में ये लोग कामयाब हुए और आज 10 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज जेल की सलाखों के पीछे कष्ट सह रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक संत को नज़रबंद करके रखा गया हो। उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। आश्रमों में उनके द्वारा भेजी गई झूठी वीडियो दिखाई जाती हैं, झूठे पीले पर्चे पर आदेश सुनाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम आंदोलनकारी भाई बहन पूरे सबूतों के साथ बोलते हैं। हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई के द्वारा ये पता लगाया कि आश्रम जेल से कोई भी पर्चा नहीं आता है, कोई भी ऑडियो वीडियो बाहर नहीं जाती है, जबकि हर रोज़ संत रामपाल जी महाराज की वीडियो आश्रमों में दिखाई जाती है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य पूरे विश्व कल्याण का था, न कि केवल अपने उन भक्तों का जो उनसे जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य तो पूरे विश्व कल्याण का था। फिर आश्रमों में क्यों उनकी वीडियो आती हैं? पूरे विश्व में क्यों नहीं उनकी वीडियो वायरल की जाती? जैसे ये भंडारा करते हैं, पूरे विश्व में यूट्यूब पर उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, पूरे विश्व को न्योता देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जब जेल से ऑडियो वीडियो भेजते हैं तो वो क्यों पूरे विश्व को नहीं दिखाई जाती? अब आप ही लोग जानिए कि सच्चाई क्या है। हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा भगत अपने विचारों को मीडिया तक पहुँचाएं और संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज़ उठाएं। सत साहिब।